बड़े लड़के होते हैं और छोटे जो बच्चे हैं उनके साथ गलत हरकत होती हैं। एक बच्चा जब पहलवानी करता है ना तो उसके अंदर हीट पैदा हो जाता है। तैयब रज़ावान था कि भाई अपने आप को जो है ना नजरें नीचे रखनी है। हर माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझना है। पहलवान को तो वली अल्लाह का खिताब दिया जाता है। पहलवानी के अलावा क्या क्या शौक हैं आपके? मेरी ज़िंदगी में जो मेरी वाइफ होगी ना वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की होगी। फिर इंडिया से भगत सिंह का टाइटल जीत के लाया पाकिस्तान के लिए। तो इंडिया का खाना भी खाया होगा जाहिर है, इसलिए शुरू से मेरा माइंड था कि बड़े प्लेयर को चैलेंज करो, उनके साथ फाइट करो। कि अगर एक बंदे ने पहलवान बनना है तो उसको कितने डेली का खर्चा चाहिए? मैं तो मोहतरमा मरियम साहिबा से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो एटम बम है ना जो कदीर खान ने डॉक्टर कदीर खान ने हमने अपनी हिफाजत के लिए दिया था, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये पाकिस्तान की अवाम के ऊपर चला दिया जाए। आजकल हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो इनको जिम्स में, अखाड़ों में या ऐसी जगह पे जाना अलाउ नहीं करते। या गामा पहलवान ने उसकी शौल उतारी और उसका जो मुंह लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर अमेजिंगली एक्साइटिंग पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम जिक्र करेंगे मार कुटाई के बारे में, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से, जिसके लिए हमारे पास मौजूद है पहलवान और एमएमए फाइटर राशिद गुज्जर। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन आज ऑडियंस को खुद करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि मैं राशिद गुज्जर पहलवान किले वाला, नेशन चैंपियन, नेशन मेडलिस्ट। अक्सर अपनी कौम को सुते हुए जवानों तो स्पेशली नशैया एक्टिव करता रहना वा जी। तो बिस्मिल्लाह करें। सर, कैसी जा रही है ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है। क्या चल रहा है आजकल? आजकल अपनी पहलवानी चल रही है और एमएमए फाइटिंग चल रही है। और अपनी यंगस्टर के लिए जो हम आपको काम कर रहे हैं वो तो आपके सामने ही मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं ताकि हमारी यूथ जो है वो मोटिवेट हो, ड्रग्स वगैरह से बच के मोटिवेट हो, फिटनेस लेवल की तरफ आए और अदबाना ज़िंदगी को ज्वाइन करें अपने वालिदैन की तरफ। ये वो इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो ये पहलवानी की तरफ कैसे रुझान आया और क्या फैमिली बैकग्राउंड था या आप अकेले फैमिली में पहलवान है? नहीं, बिल्कुल मेरा ननियाल सारा पहलवान है, शाहिया पहलवान हिंदुस्तान के टाइम से अच्छा पहलवानी करते हुए आ रहे हैं। फिर मामू जी हैं गोगा पहलवान, सन ऑफ शाहिया पहलवान, जो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। जी। तो ये शुरू से ही हमारा। अच्छा, वो आपके मामू हैं? जी। अच्छा। उस्ताद भी हैं, मामू भी हैं और मैं शागिर्द भी उनका ही हूँ पहलवानी में। सही हो। आपको कितनी देर हो गई है पहलवानी करते? मुझे तकरीबन पहलवानी में तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं। अच्छा, 15-16 साल हो गए हैं जी। तो प्रोफेशनल करते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे प्रोफेशनल करते हुए 2017 से मैं प्रोफेशनल कर रहा हूँ। नेशन चैंपियन हुआ, फिर इंडिया से भगत सिंह का टाइटल जीत के लाया पाकिस्तान के लिए। आप इंडिया गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। पाकिस्तान में मैं वाहिद सबसे कम उम्र ऐसा लड़का था जो इंडिया में 2018 में इंडिया से भगत सिंह की ट्रॉफी विन करके मैंने पाकिस्तान के नाम की। जो पाकिस्तान जिस लड़के को मैंने फाइनल में हराया था उसका नाम था प्रीतपाल पगवाड़ा, जो इस टाइम 40 सूबों का बड़ा पहलवान है वहाँ का, प्रीतपाल पगवाड़ा। उसको हरा के मैंने भगत सिंह की ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह में लेके। चले, जबरदस्त। और इंडिया का कैसा एक्सपीरियंस रहा? इंडिया माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। वहाँ की पहलवानी फुल अरूज पे है। उधर के उधर उनकी जो हुकूमत है, जी, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो बड़ा प्रमोट करते हैं इस गेम को। अच्छा। बड़ा पहलवानी के लिए उन्होंने बड़ा उधर तो समझ लें कि एक हमारे पाकिस्तान के टोटल अखाड़ों में इतने लड़के नहीं हैं जितने उनके एक क्लब में लड़के होते हैं। अच्छा। उनका तो करोड़ों रुपए बजट है भाई। तो वैसे आज जब आप इंडिया गए तो इंडिया वालों ने कैसा इस्तकबाल किया आपका? बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। जब हम वहाँ पे गए तो हमें तब जाकर वहाँ पे पता लगा यार हम तो ये बातें ही सुनते हैं कि इंडिया वाले ऐसे, इंडिया वाले वैसे। तो वो माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं यार, बड़े नायाब लोग हैं, बड़े नफीस लोग हैं। अच्छा। बड़े अच्छे तरीके से हमारा इस्तकबाल किया इंडिया वालों ने। जैसे हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम कौन सी सिटी में गए थे आप? हम जलंधर, होशियारपुर, अच्छा, अनंतपुर साहब, पंजाब और लखनऊ, जितने भी यानी 7-8 सिटीज में हम गए। तो इंडिया का खाना भी खाया होगा जाहिर है। तो क्या क्या खाया इंडिया में आपने? इंडिया में अमृतसर में ऐसी देसी घी की हलवा पूड़ियाँ, ऐसे देसी घी के कीमे की पूड़ियाँ। मैं यकीन करो अल्लाह की कसम 3 दिन हाथों से देसी घी की खुशबू नहीं गई हाथों। इंडिया के खाने इस तरह के, हाँ जी भाईजान, खानों में तो क्या बात है। अमृतसर के खाने इस तरह के उनके खाने हैं। तो क्या खाया अमृतसर में, क्या पसंदीदा लगा? कीमे की टिक्कियाँ खाई उनकी, हलवा पूड़ी उनकी टेस्ट की। ठीक है, उनके जो नान होते हैं ना वो अंदरसे होते हैं, उन्होंने बनाए होते हैं। दाल कुलचे उनके होते हैं। अच्छा। हमारे लाहौर के तो है ही हैं, लेकिन इंडिया के अमृतसर के भी दाल कुलचे खाने वाले। अच्छा जी। तो हम पहलवान लोग आपको पता कंफर्टेबल सी डाइट लेते हैं, लेकिन जो भी था टू मच था उनकी खुराक। छोले कुलचे जिसको वो कहते हैं, जबरदस्त खाया आपने? बेहतरीन भाई।
मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और फिर उसके बाद कौन से मुल्क में ट्रैवल किया आपने? उसके बाद मैं थाईलैंड गया, मलेशिया गया, बहरीन गया, दुबई गया, और अब इंशाल्लाह ताला अब वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, वो कहाँ पे है? वो देखें अब यहाँ तो लेबनान में होगी, अच्छा। या किसी भी कंट्री में, कभी डिसाइड नहीं हुआ कंट्री का ना। तो आज तक आप कितनी फाइट्स जीते हैं और कितनी हारे हैं? मैं तकरीबन ज़िंदगी में पहलवानी में, अगर आप पहलवानी में पूछें तो तकरीबन मेरी ज़िंदगी के स्टार्टअप पे कुछ ऐसी 8 से 10 फाइट होंगी जो मुझे याद है, जो मैं हारा हूँ। जो आप हारे हैं जी, स्टार्ट में? और 100+ फाइटें हैं जो मैं जीता हूँ। अच्छा जी बिल्कुल। पाकिस्तान के जो नामवर पहलवान है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुरू से ही बड़े लड़कों के साथ मेरा खेलने का शौक था कि किसी नामवर पहलवान के साथ खेला जाए। देखो मेरे बड़े कहते थे अगर किसी नामवर के साथ खेलोगे ना, आपका नाम होगा, और खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे हो भी जाती है तो आप किसी अच्छे प्लेयर से हारे हो, किसी छोटे प्लेयर से नहीं आप हारे। इसलिए शुरू से मेरा माइंड था कि बड़े प्लेयर को चैलेंज करो, उनके साथ फाइट करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। पाकिस्तान का दी बेस्ट फास्टेस्ट रेसलर ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मेरे पास है। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट पहलवान का अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। जब मैंने ये अवार्ड अपने नाम किया था तो इसमें पाकिस्तान के तमाम नेशनल इंटरनेशनल प्रोफेशनल मेडलिस्ट इस कंपटीशन में शामिल थे। अच्छा, जितने पाकिस्तान के नामवर रेसलर सभी इसमें शामिल थे। और मैं मिट्टी पे ट्रेनिंग करता था, जबकि उनके पास इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए वो मैट्स भी हैं, हमारे पास सिर्फ अखाड़ा है। तो अखाड़े में ट्रेनिंग करके मैंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया और पाकिस्तान का सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट रेसलर का अवार्ड अपने नाम किया। तो घर वालों को क्या तासुरात थे जब आप विन करके आए? खुश थे वो लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है फैमिली को प्राउड होता है कि हमारा बच्चा एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जब अल्लाह ताला फतह देता है उसको, तो घर वालों को तो प्राउड एक फीलिंग अलग ही होती है। तो घर वालों की शुरू से सपोर्ट थी, क्योंकि पहलवानी में पैसा बहुत लगता है। बिल्कुल, घर वाले देते हैं पैसे? बिल्कुल ऐसे ही है। स्टार्टिंग में तो ऐसा था, बड़े बुरे हालात थे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये है कि जैसे जैसे गेम बेहतर होती गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला नवाजता गया। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अब देखते ही हैं कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कह रहा होता हूँ कि कोई बच्चे जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, मोस्टली लाहौर के, जिनके पास, लाहौर नहीं, पंजाब में से भी पूरे जितने बच्चे जो पहलवानी करना चाहते हैं, जिनके पास खुराक अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं हैं और बेचारे गुर्बत की वजह से इसके शिकार हैं, तो वो मेरे अखाड़े हैं। मैं खुद उन्हें पहलवानी कराऊंगा, खिलाएंगे भी, उनका सरदाई का खर्चा मैं उनको दूंगा, सब कुछ मैं उनको खिलाने पिलाने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता सिर्फ ये हूँ कि हमारी यूथ बच जाए, क्योंकि आप देखें गली कूचों में, हर मोहल्ले में, हर चौक में, हर शहर में अगर 90% लोग जो है ना वो ड्रग्स के शिकार हैं। बच्चे के हाथ में वेप है, हर बच्चा वेप पी रहा है, मूवीज मोबाइल के ऊपर गलत एक्टिविटीज कर रहा है। तो किसने कहना है, कौन करेगा इनके लिए, बताएं। हमें और आप जैसे बंदों को ही एक्शन लेना पड़ेगा और अपनी यूथ को सेफ करना पड़ेगा। तो हमारे खाड़े में आए, मैं खुद सरदाई पिलाऊंगा, मुरब्बे, देसी घी, सब कुछ मैं खुद खिलाऊंगा उन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना अता किया है। माशाल्लाह। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदे ने पहलवान बनना है तो उसको कितने डेली का खर्चा चाहिए और क्या क्या खुराक होनी चाहिए? यार प्रोफेशनल अगर उस बच्चे ने करनी है ना पहलवानी जी, तो उसके लिए कम से कम 8,000 रुपया डेली का खर्चा। 8,000 रुपया डेली खाने का खर्चा सिर्फ? भाईजान डाइट का सिर्फ 8,000 रुपया। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें भाईजान आपकी देसी जड़ी बूटियों का पानी इंक्लूडेड है, इसमें आपकी सरदाई 2 टाइम की इंक्लूडेड है, इसमें आपका मक्खन, इसमें मुरब्बे, दूध, घी, देसी जो हम बनाते हैं चीज़ें वो, और कीमा है, गोश्त है। भाई आपकी क्या डाइट है सुबह से लेकर शाम तक, क्या खाते हैं आप? सुबह यार सबसे पहले तो हमने दलिया लेना होता है। अच्छा, दलिया के साथ एप्पल लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। पानी में बना लो या दूध में बना लो, चीनी का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि वो पहले पहलवान होते थे जो शुगर बिल्कुल खुला खाते थे और बड़े बड़े पेट और ऐसे 200 किलो उनके पेट होते थे। अब प्रोफेशनल जो पहलवानी है ना बड़ी डिसेंट हो गई अब, ठीक है। आपको पता है डिपार्टमेंट की तरफ लड़कों ने खेलना होता है, तो दलिया खाते हैं, उसके बाद एग ले लेते हैं, ठीक है, एप्पल खा लेते हैं, तो देन हम जड़ी बूटियों का पानी बनाया होता है। जिससे वो जड़ी बूटियाँ क्या होती हैं? उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। दरिक्ष होता है, कासनी होती है, खमियां दे फुल होंदे ने, दरिक्ष, कासनी, खमियां दे फुल, अनाब, संदल बूढ़ा, इस तरह की लाइक। भाई ये करती क्या चीज़ें? ये आपके स्टमक को ठंडा करती हैं, ठंडा करती हैं। अच्छा। आपकी मुशाबक को जो है वो डाउन पोजीशन पे रखते हैं, क्योंकि एक बच्चा जब पहलवानी करता है ना तो उसके अंदर हीट पैदा हो जाती है इतनी एक्सरसाइज करने के बाद। तो आपको आपका टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल रखने के लिए, आपको ठंडा रहने के लिए जड़ी बूटियाँ बहुत इफेक्टिव हैं और आपका सांस इंक्रीज करती हैं, आपका स्टेमिना बूस्ट करती हैं, ताकि आप 3-4 घंटे भी एक्सरसाइज करें तो आप बिल्कुल थके नहीं। इनका ये बेसिकली काम है। जिगर को ठंडा रखना, स्टमक को ठंडा रखना। तो ये जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिलेंगी? ये आप किसी भी करीबी मंडी से, एक बड़ी मंडी से ले लें, किसी भी पुनसार की शॉप से ले लें,
तो ये बेहतरीन। और जो देखने वाले हैं उनको बता दें जरा जड़ी बूटियों के दोबारा नाम ले लें ताकि वो पंसार की शॉप से ले लें। मैं बताना चाहूँगा कि मैं कभी भी किसी को गलत अवेयरनेस नहीं देता। ये जड़ी बूटियां है ना, ये 12 महीने एक ही जड़ी बूटी पीने वाली नहीं है, हर महीने का अलग-अलग पानी होता है, हर मौसम का पानी अलग-अलग अलग अलग है जी। मौसम जून का अलग है, जुलाई का अलग है, अगस्त का अलग है, बहार का अलग है, जो है सोन भादरों का अलग है, हर महीने का पानी अलग-अलग होता है, जो हमने अपने घरों से सुना है। अच्छा अच्छा जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हिकमत भी समझते थे। तो लोग आजकल जो है ना वो एक ही चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, कासनी पी ली, सारा साल कासनी पीते रहे, गोडे खराब, दर्दें निकल आई है जी कमर में, वो इसी वजह से होती हैं कि उन्हें कोई गाइड ठंडक होती है उसमें, वो ठंडक बहुत ज़्यादा। अब जैसे ये शुरू हो गया ठंडा मौसम, विंटर शुरू हो गया जी, तो इसके लिए पानी मुख्तलिफ सा चेंज करता है, इसलिए इस मौसम में हम संदल बूढ़े का पानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ठीक है। फिर गाजरों का पानी होता है, वो हम गाजरें सुखा के उसका पानी इस्तेमाल करना होता है। फिर अर्क मिलते हैं, अर्के काजबान, अर्के बेद मुश्क, ठीक है, चारों अर्क होते हैं, वो इस्तेमाल करने होते हैं। वो जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्वीप ले रहे हैं, और ओले का मुरब्बा सबसे जो बेस्ट मजून है ना, वो ओले का मुरब्बा ओले है, का मुरब्बा जो आपके दिल को ताकत देता है, आपकी स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपके लेकिन सांस- भाई मुरब्बा तो शुगर में नहीं बनता। नहीं 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 यार, देखो ये एक नेचुरल है, ये एक नेचुरल चीज़ है, उसको धो के और दाना मुंह में डाल लो और ट्रेनिंग करते रहो। इसने क्या शुगर बढ़ानी है आपकी? आप एक्सरसाइज ही इतनी ज़्यादा कर रहे हो कि वो तो उसने लेवल वैसे ही उसका डाउन कर देना है। जिस बंदे ने 3-4 घंटे, अल्लाह के बंदे, एक्सरसाइज करनी है, उसको किधर शुगर होनी है, उसको उसके अंदर किधर फैट इकट्ठी होनी है, मुझे बताएं। जो प्रोफेशनल है 3-4 घंटे सुबह ट्रेनिंग कर रहा है, 3-4 घंटे शाम को ट्रेनिंग कर रहा है, वे, उसके अंदर तो नहीं शुगर जमा होनी। तो बड़ी एक्सपेंसिव सी डाइट होती है जैसे शुगर कंट्रोल में रहती है। ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद पानी हो गया, उसके बाद क्या डाइट? उसके बाद जब हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारी बादामों की सरदाई तैयार होती है, अच्छा, जो हमारी समझ लें कि देसी स्टीरॉइड होती है। जो दुनिया में आज के दौर में अगर कोई खालिश चीज़ है, आपको पता है हर चीज़ में मिलावट है, दूध में मिलावट है, दही में मिलावट है, गोश्त में मिलावट है, सब्जियों में मिलावट है, दालों में मिलावट है, इवन के कोई चीज़ आप इस्तेमाल करें हर चीज़ में मिलावट है। और ये एक आलमंड, बादामों की सरदाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। आपने खुद ही तोड़ के निकालने, ठीक है, देसी गुलबंदी काठे बादाम जिनको कहते हैं, अच्छा, खुद ही आपने तोड़ने हैं। घर के करीबी जगह से कुंडा डंडा ले लें, अपनी वाइट कलर का कुंडा डंडा ले लें, ठीक है, उसमें दाल रगड़ लें, वो बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। सुबह टाइम वो जो है उसमें सरदाई के जो मसाले हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ, सौंफ, इलायची, काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया, 4 मगज़, इलायचियाँ, ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड करें। उसके बाद 1 पाव गिरियाँ उसके अंदर ऐड कर दें, उसका रगड़ा लगाएं। मैं कहता हूं कि यार आपको दुनिया में कोई प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे कहने पे 1 हफ्ता सरदाई पी के देखें, आपको खुद ही अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपका दिल करेगा ये गाड़ी आ रही है, मैं इसको गाड़ी को हल्का सा टक्कर लगा के ना मैं उठा के साइड पर कर दूँ। अच्छा, अगर आप हया वाले हैं, अगर आपकी नज़रों में हया है, अगर अपने आप को आप महफूज रखा हो, बिल्कुल, क्योंकि लंगोटे का पाक होना बहुत ज़रूरी है पहलवानी में। जब पहलवानी में हमने कदम रखा था ना, तो हमारी पहली दस्तगाह यही थी। पहला हमारा टॉपिक ये था कि भाई अपने आप को जो है ना नज़रें नीचे रखनी है। हर माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझना है। कोई भी अगर लड़की आ रही है, कोई माँ बहन बेटी आ रही है जिसने आपको देके दुपट्टा ठीक किया या आपको देके रास्ता बदला, तो समझें आप में नुक्स है, आप गलत हैं, आप ख़राब हैं। इस तरह से निकले, उसको पता ही ना चले कि मेरे पास से कोई मर्द गुजर गया। तो इस तरह की चीज़ें जो ना बहुत ज़्यादा इन पे ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि पहलवान एक दरवेशी खेल है, मौला अली का अखाड़ा है। ये ऐसा एक वाहिद खेल है जो नबियों, वलियों, पैगंबरों ने खुद खेला है। मोहम्मद हसन हुसैन ने खुद खेला है। उन्होंने गुल्ली डंडा नहीं खेला, क्रिकेट नहीं खेला, साइकिलिंग नहीं की, कुश्ती की है। तो ये उनकी निस्बत से चलता हुआ आ रहा है। तो इसलिए ये गेम अदब से शुरू होती है और अदब पे ख़त्म हो जाती है। जो अदब करेगा अल्लाह ताला उसको मुकाम बख्शेंगे, और जो अदब से गेम नहीं करेगा तो फिर वो उसी लेवल पे जो है ना। और सरदाई के बाद क्या होता है फिर? सरदाई के बाद फिर हम घर जाते हैं। दोपहर का खाना? बिल्कुल नहीं, हम तकरीबन 11 बजे अपना नाश्ता कर लेते हैं। कीमा होता है उसमें, देसी घी में कीमा होता है। एक दिन हम कीमा खा लेते हैं चौपड़ी रोटियों के साथ, साथ लस्सी होती है। अच्छा। फिर दूसरे दिन हम कोई सब्जी पका लेते हैं देसी घी डाल के। तीसरे दिन कोई दालें वगैरह होती हैं, चनों की दाल, लोबिया की दाल, वाइट चने, इनमें भी बड़ी कैल्शियम और बड़ी प्रोटीन है। जो लोग कीमा वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मेरी बात ये गौर से सुनने वाली, जो बंदे गुर्बत की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोबिया खाएं, लाल लोबिया, वाइट चने शोरबे वाले बना के। इससे ज़्यादा पावर है इसमें। अच्छा, हाँ जी भाई जान, लोबिया में, वाइट चनों में, काले चनों के शोरबे में इससे ज़्यादा पावर है। तो वो चीज़ ये एक बंदे को 1 महीना कीमा खिला लें और 1 महीना एक बंदे को लोबिया, वाइट चने और काले चने का शोरबा पिला लें, इससे रोटी खिला लें, वो एक जैसे रिजल्ट आएगा उनका अल्हम्दुलिल्लाह।
चलिए कीमा थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा भाई, फिर तो एक मिडिल क्लास बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है पहलवानी करना। बिल्कुल इसी तरह मिडिल क्लास बंदा अपने घर को चलाएगा, पहलवानी करे। अगर वो 1000-1500 या 2000 रुपये डेली का कमाता है तो आपको पता ही है पाकिस्तान में क्या स्पेंड में। अच्छा भाई, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? जिस बंदे ने पहलवानी भी करनी है और फैमिली को भी लेके चलना है, तो वो कैसे मैनेज करे सब कुछ? हाँ, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आपने किया है कि एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है और खुद भी जो है उसने गेम करनी है। तो मैं समझता हूँ, देखें, जब एक बंदा एक गोल सेट कर लेता ना जी, हिम्मत मददा मदना खुदा, ठीक है, जब एक बंदा अल्लाह ताला के साथ दोस्ती लगा लेता है कि हाँ भाई मैंने मेहनत करनी है, दिन रात एक करता है, वो एक अपना गोल सेट कर लेता है कि ये मेरा गोल है, कोई भी गोल है, एशियन चैम्पियन बनना, बिजनेसमैन बनना, कारोबारी बनना, या कोई किसी किस्म का भी गोल हो, तो वो बंदा जो है ना वो दिन रात नहीं देखता, आंधी तूफान नहीं देखता, वो टेंशनें परेशानियाँ गुर्बत नहीं देखता, वो थोड़ा थोड़ा करके शुरू होता है। तो मैं समझता हूँ जो नेक नीति से शुरू करेगा ना, वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर लेगा और घर को भी लेके चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने एक ऐसे प्लेयर मेरी नज़रों से गुजरे हैं, एक टाइम का खाना होता था, 2 टाइम का खाना उनके पास नहीं होता था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका एक नाम है, अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया हुआ है, एक इज़्ज़त है। तो बस नीयत साफ़ होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ यार, हमारा एक बहुत ही लेजेंड पहलवान है बशीर भोला भाला। अच्छा, रुस्तम पाकिस्तान, मल्टीपल टाइम 23-24 साल पाकिस्तान का वो रुस्तम रहा है। अच्छा, वो कोई गरीब घर से था, एक इतना शरीफ और नफीस बंदा था, वो उसने पहलवानी शुरू की और उसके पास एक टाइम की डाइट के पैसे नहीं होते थे। वो अखाड़े रनिंग करता हुआ जाता था, शदरा से वो रेस कोर्स के पास रनिंग करता हुआ जाता था, उधर उसके उस्ताद जी का अखाड़ा था, उसके उस्ताद मोहतरम भी बहुत बड़े पहलवान हुए हैं, हाजी अफजल पहलवान रुस्तम पाकिस्तान, दुनिया में उनका नाम हुआ है। तो वो वहाँ से रनिंग करते हुए जाते थे अखाड़े, उन्होंने मेहनत की, डेली की ट्रेनिंग में 5 से 6 हज़ार डेली स्क्वाट्स लगानी, 3 से 4 हज़ार पुशअप्स लगाने, 10 से 15 किलोमीटर डेली रनिंग लगानी, 20 से 25 दफ़ा रस्सा चढ़ना, 25 से 30 बंदों के साथ डेली कुश्ती करनी, एक्सरसाइज करनी। और आज वो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल बंदा है, 22-23 बार रुस्तम है, एशियन चैम्पियन है, ओलंपिक क्वालिफाइड है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में गामा पहलवान, जारा पहलवान जी के बाद अगर कोई पहलवानी का बाप है ना, तो वो बशीर भोला भाला है, जिसने हमारी पहलवानी को जिंदा रखा हुआ है। अच्छा जी, वो नहीं, ये मैं अभी आपकी बात से निकल नहीं रहा, कितने स्क्वाट्स लगाते थे? 5 से 6 हज़ार, अल्लाह की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, 6 हज़ार बैठ के डेली लगाते थे, 3 से 4 हज़ार पुशअप्स डेली लगाते थे। आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। और उनके आप अवार्ड, उनकी स्ट्रेंथ, यार वो समझ लें वो इस दुनिया का बंदा ही नहीं था, वो इस दुनिया का बंदा ही नहीं लगता था। वो फुल सर्दियों में पोंग मांग दे महीने दे विच जब लोगों ने 4-4 जैकेटें अपने ऊपर ली और उस बंदे ने पुशअप्स लगाते लगाते नीचे पसीने का बंदा बना दिया। वो ऐसा बंदा हुआ है जो आजकल जो है ना माशाल्लाह सोशल मीडिया की जीनत भी बना हुआ है। तो इनके बताने का मकसद ये है मेरा कि ऐसे ऐसे बंदे भी हैं दुनिया में जो माशाल्लाह इतनी ट्रेनिंग करते हैं और इस हालातों से निकल के अल्लाह ताला की यार उस पर रहमत है। 18वां स्केल है उसका वार्डा में माशाल्लाह, वो ऑफिसर है, शदरा में अपनी प्रॉपर्टी है, घर बार, अल्लाह ताला ने उसको बड़ा मुकाम दिया है। और एक वो टाइम था उसके पास सरदाई पीने के पैसे नहीं होते थे, ड्राइविंग करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो आज अल्लाह की रहमत है। और भी इस तरह मल्टीपल बंदे हैं जो। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि आज की पहलवानी में और तब की पहलवानी में क्या फ़र्क है मेजर? यार सबसे बड़ा जो फ़र्क है ना, जो डिफरेंस है, तब हया थी बहुत ज़्यादा अच्छा पहलवानों में। आज के दौर में ना वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई हैं। देखें सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है, टच मोबाइल नहीं होते थे, हया होती थी। बड़े बड़े नेक पहलवान थे जो लोग अपने बच्चों को लेके मस्जिदों के बाहर खड़े हो जाते थे पहलवानों से अपने बच्चों को फूके मरवाने के लिए कि इसको दम कर दे हमारा बच्चा। पहलवान को तो वली अल्लाह का खिताब दिया जाता है, जिसने जो ट्रेनिंग करा उसने हर बैठ के साथ अल्लाह करना है, हर पुशअप के साथ, डंड स्पाटे के साथ अल्लाह करना है, जिसने 5 से 10 हज़ार बार डेली अल्लाह करना है। वो बताएं अल्लाह ताला ने उसकी बात कैसे जो है टालनी थी। तो इस तरह के पहलवान थे जो माएँ उनसे अपने बच्चों को दम करवाती थी, अपने दुआएं कर। यार मैं सबसे बड़ी आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जो गामा पहलवान जी थे, जी दी ग्रेट गामा, ऐसे है। जब तक दुनिया है, जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदगी चल रही है, जब तक हिस्ट्री, गामे पहलवान का नाम रहेगा। ऐसे ही है। और उस पहलवान की एक ऐसी स्टोरी है जो हकीकत में मबनी है, मैं वो आपको सुनाता हूँ। वो एक ऐसा पहलवान था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन जैसा पहलवान, नेक पहलवान, दरवेश पहलवान नहीं आ रहा दुनिया, नहीं आ रहा। जो गामा पहलवान जी थे ना,
वो माशाल्लाह जब पहलवानी करते थे तो पहले पहलवानों को ना राजा महाराजा ने अपने पास रखा होता था, क्योंकि इतने पहलवानों की खुराक तो कोई अफोर्ड कर नहीं सकता था। तो गामा पहलवान जी एक राजा के पास थे, उन्हें पहलवानी कराते थे। उनकी बेटी जो थी ना वो उस वक्त की खूबसूरत शहजादी थी। अच्छा। वो उनकी आशिक हो गई। उसने गामा पहलवान को अपने पास बुलाया और उसको माइल किया अपनी तरफ। तो गामा पहलवान तो बड़े नफीस दरवेश बंदा था, तो उसने बोला कि मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता, खुदारा आप जो है ना मुझे माफ़ करो। उसने बोला अच्छा अगर ये बात है तो मैं तुझे फिर अपनी सल्तनत में ना तुझे मैं अपने बाप को कहूँगी कि तूने मेरे साथ जो है ना वो खैर नहीं किया, बुरी हरकत किया, तो मैं तुझे ना सदा दिलवाऊंगी और तुझे मैं जो है ना फांसी करवा दूंगी। उसने कहा अच्छा। वो बाज नहीं आई। उसने फिर एक रात जो है ना उसको बुला लिया। गामा पहलवान को कहा ठीक है मैं आज रात को आऊँगा भाई। उसको जाके मिला। उसने क्या किया, गामा पहलवान ने उसकी शौल उतारी और उसका जो मुंह लगा लिया और आगे मुंह लगा के भला क्या बोला। ये बड़ी गौर फिक्र करने वाली बात है जो मैं बात कर रहा हूँ आपको। मेरी माएँ बहनें भी देख रही होंगी, पोस्ट कास्ट बच्चे भी देख रहे होंगे, बड़े भी बुजुर्ग। ये हकीकत में मबनी बात है। कोई बंदा मुझे गलत साबित कर दे मैं पहलवानी छोड़ दूंगा। अच्छा। ऐसी बात है। उसने जैसे बच्चे माँ का दूध पीते हैं ना, इसी तरह उसने मुंह लगा लिया और बोला जा पूरी सल्तनत में ऐलान करा दे, तू मेरे से बच्चा चाहती है ना, मेरे से गामा चाहती है, आज के बाद मैं तेरा बेटा और तू मेरी माँ है, जा सल्तनत में ऐलान करा दे। इतना नेक दरवेश और इतना बाहया पहलवान था वो। फिर उसके बाद जो है उसकी गैरत जागी और उसने बोला कि ओए होए मैं किस अल्लाह के वली को, किस बंदे को जो है ना मैं निशाना बना रही थी। इस तरह के नफीस और ख़ानदानी और नस्ली और दरवेश पहलवान हुए हैं। और आज की पहलवानी का डिफरेंस ये है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है भाई, मजबूरी है। माँ बाप बच्चे ऐसे 1 साल से भी बड़े नहीं होते तो बच्चे कार्टून लगा के पहले उनके हाथों के आगे फोन रख देते हैं। ये बीमारी बन गई, एक वायरस है ऐसी है जिनको माँ बाप को नहीं पता कि ये कितना बड़ा वायरस हम अपने बच्चों के हाथ में पकड़ा रहे हैं। और उन्हें पूछे तो कहते हैं जी वो इसके साथ नहीं हमारा खाता। बच्चा खामोश रहता है, ठीक रहता है, इसके अलावा खाना नहीं ये खाता। वायरस हमारे अंदर इस तरह आ गया हुआ है कि ये आने वाली नस्लों से भी नहीं निकलना भाई। इस तरह के नेक दरवेश पहलवान थे और ये आज की और तब की पहलवानी का ये डिफरेंस है। आज की खुराकों में भी आपको डिफरेंस लगता है? बिल्कुल, आज की खुराकें भी देखें यार। मेरे ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੀ ਏ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ताकत मुल विकदी है। अच्छी खुराकें भी हैं, अच्छे एक्सपेंसिव खर्च करो, अच्छी खुराकें भी हैं, लेकिन मोस्टली 90% बंदा, लेकिन पाकिस्तान में हालात उस तरह के नहीं है, उस तरह के नहीं है। देखो ना कि हमारी हुकूमतों ने क्या किया हुआ है हमारी है। हमारी जो मोहतरमा मरियम नवाज साहब है, देखें दूध का रेट किधर है, घी का रेट किधर है, गोश्त का रेट किधर है। ओ भाई टमाटर 600 रुपये किलो बिकते मैंने। गरीब बंदा क्या पकाए, 600 रुपये किलो टमाटर हैं भाई। इतना जुल्म यार, इतना जुल्म। मैं तो मोहतरमा मरियम साहिबा से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो एटम बम है ना जो कदीर खान ने, डॉक्टर कदीर खान ने हमने अपनी हिफाजत के लिए दिया था, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये पाकिस्तान की अवाम के ऊपर चला दिया जाए। अल्लाह एक दफ़ा ही ख़त्म कर दें। जो गरीब बंदा सिसक सिसक के मरा है, सफ़ेद पोश आदमी, एक दफ़ा ही मर जाए, छुटकारा ही मिल जाए हमें। अल्लाह की कसम, ये बम हमारे ऊपर अगर पाकिस्तान में है, अगर हमारे ऊपर है, मुझे नहीं लगता ये होगा, क्या पता बेच दिया हो इन्होंने। नहीं बेचा तो नहीं है मेरे ख्याल। भाई बिक भी गया होना। नहीं हमारी हुकूमत बड़ी अच्छी है तो अच्छी भाई, हम कब बुरा कह रहे हैं, हम कब बुरा कह रहे हैं। जब से होश संभाली है हमारे अबाब दादा ने, नाना परनाना बाप परदादा, हम इन्हीं को वोट डालते हैं। हाँ हमने भी उन्हीं को वोट डाला। ठीक है, हम तो इनके आशिक हैं, हम तो इनके खैर खुआ हैं, हम तो इनके दुआ गो हैं। इनके जलसों में सबसे आगे हम होते हैं। इनके जलसों में इनके नारे लगाने वाले हम हैं। हमारा तो बड़ा प्यार है, लेकिन अवाम रुल गई है। मेरे जो ताया जी थे लाला पहलवान, उसमें हिंद दिल्ली के रहते थे, एहसन मुजम्मिल पहलवान के वालिद, ये उनके बड़े करीबी दोस्त थे मियां नवाज शरीफ साहब। और कुलसूम नवाज जो है वो गामा पहलवान की नवासी है। ये तो पहलवानी खानदान है सारा। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार देखो हमारी जो यंगस्टर ख़राब हो रही है ना, इनको नौकरियाँ प्रोवाइड करें, इनको सहारा दें, इनके ऊपर हाथ रखें ताकि ये तंदुरुस्त हों, मुल्क कौम का नाम रोशन करें। पहले दौर वाले पहलवान फिर पैदा हो हमारे मुल्क में। बशीर भोला भाला के बाद हमारी पहलवानी तो वैसे ही यतीम हो गई है। पहले रोज दंगल होते थे, टांगों पे जुलूस निकलते थे पहलवानों के। अब सदियों बाद कोई इस तरह का सीन नहीं होता। जब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा निकलती हैं कोई 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, तो तब कोई एक आधा जुलूस निकलता है और उसके बाद फिर ठप।
मैं इनसे आगे इनके आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने मुल्क के पहलवानों को और भी ख्याल करें, अपनी जो माशियत है उसका भी ख्याल करें। जो ये गुर्बत से लोग अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, अपनी बीवियों को ज़िबा कर रहे हैं, अपने आप को भी साथ ज़िबा कर रहे हैं, यार आपके सामने ही है। रोज़ आए दिन कोई ना कोई वीडियो सामने आई होती है कि गुर्बत के मारे बच्चे ने वो खाना नहीं खिलाया, उसने अपने बच्चों को ज़िबा कर दिया, बेटी को ज़िबा कर दिया, अपनी बीवी को ज़िबा कर दिया। बाप बेटों के हथी पार रहा है, जो बेटे हैं माँ बाप के हथी पा रहे हैं। ये किस वजह से है? ये सब गुर्बत की वजह से है। वैसे मरियम साहिबा काम तो करवा रही हैं पंजाब में। काम करिए, क्या काम करवानी मुझे बताएंगे जरा? अभी वो जो फोक का हमारा स्मोक का बड़ा वो लोगों ने स्मोक खानी है। बताएं, लोगों का सोल्यूशन के लिए वो बारबेक्यू का सेटअप वो बंद करवा रहे हैं, जो वो भी काम ही है ना। लोगों का एनवायरनमेंट बेहतर होगी भाई जान। मेन चीज है गुर्बत, मेन चीज है महंगाई। हमारी टॉपिक है महंगाई के ऊपर। महंगाई कम करने में क्या किया ना? ओ भाई जमदे बाल दे उत्ते टैक्स है, किन्ने लख ते जमदे बाल दे उत्ते टैक्स है। 2000 ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਭਾਈ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਸੱਜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਖੱਬਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਕੇ ਲਈ यूरोप वाले। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੂਲ ਹੈ, तगड़े बंदे तो कोई रूल नहीं गा। नहीं अभी कभी सुनिया जी एसपी का चलान होया, कल अभी 10,000 का चलान नहीं हुआ मेरी जान। कभी सुनिया जी कभी डीपीओ का चलान होया? कल 10,000 का चलान हुआ गाड़ी पे। किसका चलान हुआ? वो डीआईजी का। कर तो भाईजान सर कभी कल 10,000 का डीआईजी का चलान दिखाना तो है ही ना, उन्होंने दिखाना तो है नहीं। देखे ना गरीब बंदे की भी चलान हो रहा है, अमीर का 10,000 का गाड़ी में बैठे बैठे। कल ही सुनिया जी ना, कल ही सुना ना आपने। रोज सुनते हैं उनके चलान? नहीं रोज, मतलब जब होगा तभी सुनेंगे ना सर। जान ये जरूरी है उनके लिए, ये दिखाना उनकी मजबूरी है। आप क्या कह रहे हैं? वो प्रोपेगेंडा सिर्फ। तो और क्या है भाईजान, और क्या है? कर सकता कोई डीआईजी का चलान? मुझे बताएं, आप कसम खा के बताएं, किसी वार्डन में इतनी जरूरत है, इतनी ताकत है कोई डीआईजी का चलान करें? सर पंजाब पुलिस के पास अथॉरिटी तो है, ताकत तो है, कर सकते हैं। अच्छा मैं चाहता हूँ यार ये जो आजकल सीसीडी निकली हुई है ना जी, इनके आगे मेरी रिक्वेस्ट है, जिस तरह ये जराइम को खत्म कर रहे हैं ना जी, जो लोग रेपिस्ट हैं इनका बड़ा खात्मा कर रहे हैं, चोरों टिकेटों का बड़ा खात्मा कर रहे हैं, शूटरों का बड़ा खात्मा कर रहे हैं। तो मैं इनको चाहता हूँ ये जो आजकल फ्रॉड हो रहे हैं ना, लोगों की अमाउंट के साथ पैसे लेके जब्त कर लेते हैं इनका माल, झूठे चेक दे देंगे ने, झूठा फ्रॉड कर देने, पैसा अंदर कर लेंगे ने। वो बेचारा सोसाइटियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇੜ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੈਬ ਉਸ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਸ ਗਿਆ। इन्होंने खुद के 100 बंदा तो अपना गार्ड रखा होता है, जो 90 बंदे तो इन तक पहुंच ही नहीं पाते। तो मेरी इनके आगे रिक्वेस्ट है यार, इस तरह के ऊपर इस तरह के काम के ऊपर भी एक्शन लें, ताकि जो बेचारे गरीब लोग। सीसीडी एक्शन ले रही है वो, अभी जो डक्की भाई के साथ हो रहा है, वो उसने जुए की एप्स की प्रमोशन की है, वो एक्शन तो ले रही है, कर रही है। लेकिन हमारा काम बनता है इनको बताना जिन जिन चीज़ों के ऊपर काम नहीं हो रहा, हम उन चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस चाहते हैं, उसके ऊपर काम होना चाहिए। ये जो जैली सोसाइटियाँ बना के लोगों का माल हड़प करते हैं ना, और जैली चेक दे देते हैं लोगों को, बिजनेस के लिए पैसे ले लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, इनके लिए क्रैकडाउन शुरू होना चाहिए। इनके ऊपर क्रैकडाउन लाजमी होना चाहिए। तो फिर देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो बंदा किसी का माल खाए उसका हाथ काट दें, जो किसी के साथ फ्रॉड करे ना उसकी जुबान काट दें। इंसाफ होना चाहिए, इस तरह का इंसाफ करें। तो फिर देखें पाकिस्तान कैसे लाइन पे आता है कि नहीं आता। लेकिन काम होना चाहिए। ये मरीम नवाज साहिबा ने आपकी देख ली, अब वो इंशाल्लाह हम तो जद्दी पुश्ती इनके हैं, इनके खैर को हैं, इनकी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ को हैं। इनके जलसों में सबसे आगे हम खड़ा होंगे इंशाल्लाह ताला, नवाज शरीफ साहब का झंडा उठा के, शहबाज शरीफ साहब का झंडा उठा के। यार हम हिस्ट्री निकाल के देख लें, जितने वोट हैं इनको हैं, चाहे लोगों से मुझे गाली ही पड़े, लेकिन बात तो सच्ची करनी चाहिए ना। बड़े लोग हैं जो गालियां भी देंगे, ये नून लीग ही है, लेकिन क्या करें, जो हकीकत है वो तो हकीकत है भाई, हम नहीं छोड़ सकते उनको। जब हमारे दादा परदादा ने बड़ों ने इनको छोड़ा तो हम क्यों छोड़ दें। मेरे उस्ताद मोहतरम जो गोगा पहलवान है, मामू मेरे शाहिया पहलवान, कायद आजम के जलसे में जिन्होंने कुर्सियां लगवाई हुई हैं, अल्लाह भाई, वो शुरू से इनके आशिक फैन है, तो हम किस तरह पार्टी बदल सकते हैं। अच्छा भाई, आजकल ना पहलवानी की तरफ आते हैं। पहलवानी में बदमाशी का कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया। अभी आपने बात की, जो पहलवानी है वो दरवेशी खेल है, लेकिन आजकल जो पहलवान लोग हैं बदमाश बड़े हैं, तो इसका क्या हल है? यार पहलवान एक है पहलवान, एक है पुआन। अच्छा ठीक है,
जो भवान जी वो पहलवानी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लड़ाई झगड़े किए, लोगों ने उन्हें भवान कहना शुरू करता। एक भवान है और एक है पहलवान, जो अखाड़े का पहलवान है, मैदान का पहलवान है, जो कंपटीशन लड़ता है। ये एक कंसेप्ट है दोनों नामों में। एक होता है पहलवान, जो माशरे का बुरा बंदा होता है, जिसको बदमाश कहा जाता है, बदमाश, माशरे का बुरा बंदा। पहलवान जो बंदा होता है ना, वो लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल अवॉइड करता है। उसका सुबह शाम की सिर्फ एक ही रूटीन होती है, नमाज पढ़ी, अखाड़े गए, फैमिली को देखा, डाइट ली, खाया पिया, सो गए। उसका बदमाशी के साथ कोई एक पहलवान मुझे बता दें कोई बदमाश है? बिल्कुल भी नहीं, कोई हमारा पहलवान बदमाश नहीं है। जो भवान है ना, जो बदमाश है, वो बदमाशों को भवान कहा जाता है। भवान जी क्या हाल है, भवान जी अस्सलाम वालेकुम, भवान जी ठीक हो, भवान जी। वो पहलवान हो रहा है, पहलवान हो रहा है, पहलवान अखाड़े का। और आजकल तो कोई भवान रहा ही नहीं। साडी माशाल्लाह आजकल तो हर बंदा चुका जा रहा है। बिल्कुल, ਜਿਹੜਾ ਭਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਫਿਰ पसोल चल। हाय 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 हाय, ये बड़ा अच्छा काम कर रही है हुकूमत हमारी। बिल्कुल, जो काम कर रही है अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। अच्छा, आपने वैसे कभी लड़ाई की है? हाँ, मैंने अखाड़ों में लड़ाई नहीं, की उसके है, अलावा दंगलों में लड़ाई उसके की है। अलावा कोई बदमाशी वाली लड़ाई की है? कोई नहीं वाकया यार। हुआ है कभी किस तरह का बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। कि पैसे चुराए हो किसी के, या कभी गए हो किसी के पीछे लड़ने, यार दोस्त बुला ही लेते हैं अच्छा, ना? बड़े फोन आते हैं लोगों के जी, उनको पता है कि यार माशाल्लाह एक लिंक्स है, राशिद पहलवान का एक खानदानी बंदा है और शहरदारी में एक नाम है, असलो का लोग इज्जत करते हैं, उनकी मेहरबानी है। तो अक्सर फोन करते हैं, यार साढ़े पैसे फंस गए ने गुजर जी यह मसला हो गया। तो मैं कहना यार तुसी पुलिस दे कोल जाओ, मैं कोई बदमाश थोड़ी हाँ, मैं तो एक प्लेयर हाँ, एथलीट हाँ। मेरे को खुराक दा पुछो, मेरे को डाइट दा पुछो, मेरे को ट्रेनिंग किन्नी करनी जो पुछो, मेरे को डिसिपलिन दे उत्ते गल करो मेरे नाल कि तुसी किस तरह अपनी जिंदगी नूं सर्वाइव करना है, किस तरह लैके चलना है, किस तरह बेहतरी वाले पासे ले आ सकते हो। मेरे को चीज़ां पुछो, मैं चीज़ अवेयरनेस देंगा। अच्छा, पहलवानी के अलावा क्या क्या शौक है आपके? पहलवानी के अलावा मैं जो है लॉन्ग ड्राइव का बड़ा शौकीन हूँ, पहाड़ी इलाकों का। मैं हाइकिंग बहुत करता हूँ जाके पहाड़ों में। किसके साथ जाना पसंद करते हैं लॉन्ग ड्राइव पे? लॉन्ग ड्राइव पे अपने जो पार्टनर हैं, जो ट्रेनिंग पार्टनर होते हैं, अच्छा। मुस्तफा भाई हैं, अपना एक अली पहलवान चांदी वाला है, और अपने काफ़ी। शादी नहीं हुई? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। क्या प्लान है शादी का? शादी का प्लान है, इंशाल्लाह ताला करेंगे। कुछ जिम्मेदारियां थी, कुछ जिम्मेदारियों से अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो गए हैं। जिम्मेदारी हैं उनसे फ्री हो गए, फिर शादी भी कर लेंगे। तो भाभी आ गई हैं या अभी घर वाले पसंद करेंगे खुद? नहीं, अभी करेंगे घर वाले पसंद। अच्छा, आपने नहीं की? नहीं, अभी क्यों? यार ये तो माँ बाप का काम है ना। नहीं, बता खुद भी तो कर सकते ना पसंद। नहीं, इस तरह की हमारे घरों में इस तरह की इजाज़त ही नहीं है। अच्छा, किसी माँ बहन बेटी को देखना और इस तरह से उसको पसंद कर लेना, इस तरह की इजाज़त ही नहीं दी। क्योंकि जब तक आप हर किसी माँ बहन बेटी को अपनी नहीं ना समझोगे, अपनी माँ बहन बेटी नहीं समझोगे, तो आपकी भी जो है ना इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी। तो ये मुकाफात अमल है, जितना नेक नीति से रहोगे, आपकी घर की इज्जतें भी उतनी ही नेक नीति से बची रहेंगी। तभी घर वाले खुद पसंद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लड़की चाहिए राशिद गुज्जर को, राशिद पहलवान को? किस तरह की लड़की होनी चाहिए? यार दीनदार होनी चाहिए, अच्छा। नमाजी होनी चाहिए, इज्जत करने वाली होनी चाहिए, जो मेरी वालदा को अपनी वालदा समझे, ठीक है, जो रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी में जो मेरी वाइफ होगी ना, वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की होगी। अच्छा, बिल्कुल। ऐसा क्यों है? यार देखो, मैं आपको एक सुन्नत सुना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सल्लल्लाहु अलैहि अपनी बीवियों के साथ बड़ा हाथ बटाते थे, उनकी बड़ी इज्जत करते थे, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, बड़ा प्यार करते थे। तो मैं उनको ज़्यादातर फॉलो करता हूँ, रोल मॉडल है मेरे। उनकी बताई हुई बातों को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, उस तरह के काम करने की कोशिश करता हूँ कि जो है ना, मेरा कोई काम देखे तो अप्रिशिएट करे कि हाँ यार ये काम कर रहा है बंदा, हमें भी ये काम करना चाहिए। तो औरतों को वो देखें, अपना माँ बाप छोड़ के आपके लिए आती हैं, आपके बच्चों को संभालती हैं, आपको संभालती हैं, आपकी वालदा को देखती हैं, किचन देखती हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपके बच्चों के डैम्पर साफ़ करती हैं, आपके लिए पकाती हैं, दबाती हैं, करती हैं। तो यार वो गालियाँ सुनने के लिए नहीं आती, वो मार खाने के लिए नहीं आती। उनको भी इज़्ज़त, उनकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, उन्हें मलाल आए हम पे कि हमें जन्नत में भी यही शौहर चाहिए। अपनी बीवियों को इतनी इज्जत दें, इतना प्यार दें कि आजकल जिस तरह का माहौल है ना, अगर आप अपनी बीवियों को टाइम नहीं ना देंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, उनके साथ अच्छे तरीके से नहीं रहेंगे, तो फिर यही जो आजकल आप देखते हैं, इसकी बीवी उसके साथ ख़राब और उसके साथ ख़राब और ये सीन, फिर ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो जब आप अपने घर का माहौल, आप अपना माहौल ठीक रखेंगे ना, तो इस तरह की कोई भी परेशानी आपके सामने नहीं आएंगी, तलाक़ें नहीं होंगी, डिवोर्सेस वगैरह नहीं होंगी। ठीक भाई। अच्छा भाई, आजकल हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो इनको जिम्स में, अखाड़ों में या ऐसी जगह पे जाना अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि बड़े लड़के होते हैं और छोटे जो बच्चे हैं उनके साथ गलत हरकत होती हैं। तो आपने कभी देखा है इस तरह का कोई मामला होते हुए? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने भाई। यार इस तरह की एक्टिविटी नहीं है अखाड़ों में, क्लबों में या जो भी फिटनेस की जगह है,
देखो ये ना एक बहुत बड़ी बरकत जगह है, जो अखाड़ा हो गया, जिम हो गया, इधर जो भी लोग जाते हैं ना ट्रेनिंग के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वो माशाल्लाह समझदार लड़के होते हैं, सीनियर होते हैं, और वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं। स्पोर्ट्समैन जो लड़का होगा ना, वो कभी भी गलत एक्टिविटी में नहीं इन होगा, नहीं ज्वाइन करेगा ऐसी चीज़ों को, वो हालांकि वो गार्डियन बनेगा बच्चों का। तो हमारे अखाड़ों में अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से छोटा बच्चा आता है, 2 साल से लेके 20 साल तक हमारे अखाड़े में बच्चे आते हैं, और हज़ारों की तादाद में आते हैं। ये समझ लें एक कबूतर खाना है। लोग पहलवानों से बच्चों को फूके मरवाते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पहलवानों को अल्लाह ने इतनी इज्जतें दी हुई हैं कि लोग अपने बच्चों को, माएँ अपने बच्चों को लेके आती हैं इनसे फूके मरवाने के लिए, पहलवान जी आप इसको फूक मारें, अल्लाह ताला इस पर अपनी रहमत कर देगा। तो ये गलत चीज़ है, गलत बात को किसी ने गलत कंसेप्ट आपके अंदर जो है ना ये नहीं, आजकल माएँ इसलिए नहीं, बच्चे या अपने पेरेंट्स इसलिए नहीं स्पोर्ट्स की तरफ या अखाड़ों की तरफ अपने बच्चों का ध्यान करते हैं या रुझू गलत करते हैं भाईजान, ये गलत करते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। बच्चों को स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस तो आना चाहिए ना, बच्चों को खुद मुख्तार होना चाहिए। बच्चों को इतना माशाल्लाह बच्चों को मेहनत होनी चाहिए कि वो अपना कहीं उनके साथ कुछ गलत होने लगे तो वो अपने आप को डिफेंस कर सकें, उसको रोक सके अगले बंदे को। तो मैं समझता हूँ अगर आप अपने बच्चों को कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं ना, मेरा शागिर्द है इजहारुल्लाह, असिस्टेंट कमिश्नर है माशाल्लाह, वो माशाल्लाह, और वो पाकिस्तान की एजेंसियों में काम कर रहा है, पाकिस्तान को वो माशाल्लाह वो फेस कर रहा है, चला रहा है, मुल्कों को चला रहा है। वो 18 जो है घंटे स्टडी करने के बाद वो 3-4 घंटे एक्सरसाइज करता है। वो मेरे पास इधर लाहौर में आके रहता है, और अल्लाह ताला ने उसको मुकाम दिया होगा। तो उस्ताद जी एक्सरसाइज के बगैर मैं ये गोल अचीव नहीं कर सकता था। मैं अखाड़े में आया, और अखाड़े में आकर मुझे पता चला कि डिसिप्लिन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, जो है किस तरह एक दूसरे के साथ हमने फेस करना है, किस तरह बात करनी है, अदब क्या है, अदब क्या होता है, बड़ों की इज्जत करना क्या होता है, मुझे अखाड़े में आके पता चला है। इतनी डिसिप्लिन वाली गेम यार, इतनी अदबाना गेम, छोटा हो बड़ा हो जी करके बुलाना है। अब मैंने माशाल्लाह जो है मैट्रिक के बाद पंजाब कॉलेज फ्री एडमिशन हुआ, 3-4 लाख का कोर्स मैंने फ्री किया। बाद में बीकॉम जो यूनिवर्सिटी की फीसें थी सारी फ्री हुई। मैंने अपने छोटे भाई को खिजर रहमान को माशाल्लाह मास कम्युनिकेशन का डिग्री का कोर्स कराया, 18-20 लाख की डिग्री है, वो फ्री किया उसने, ये पहलवानी बेस पे भाई। अच्छा, मैं चाहूँगा, मैं वालिदैन से भरोसे चाहूँगा कि अपने बच्चों को स्टडी के साथ साथ किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लाजमी उनका ज्वाइन अप कराएं, ताकि वो खुद मुख्तार बने। वो मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाइयों का लाखों रुपए खर्चा खुद उठाएं और कामयाब बने, तंदुरुस्त बने, और कौमी हीरो बने मुल्क के लिए। वही बच्चे हैं फिर जो वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं, जो दुनिया में पाकिस्तान का परचम जाकर दूसरे मुल्कों में लहराते हैं। तो इस तरह बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए अपने बच्चों के साथ, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। सही हो गया। अच्छा यार, एक सेगमेंट करते हैं रैपिड फायर का। अच्छा जी, रनिंग या साइकिलिंग? रनिंग। शहर या देहात? देहात। इज्जत या पैसा? इज्जत। मोहब्बत या शोहरत? मोहब्बत। महफिल या तन्हाई? तन्हाई। सबर या गुस्सा? सबर। मिठाई या नमकीन? मिठाई। क्रिकेट या फुटबॉल? फुटबॉल। गाना या शायरी? शायरी। पुशअप्स या पुलअप्स? पुलअप्स। बॉडी बिल्डिंग या रेसलिंग? रेसलिंग। स्ट्रेंथ या शेप? स्ट्रेंथ। ओट्स या एग्स? ओट्स। देसी घी या ऑलिव ऑयल? देसी घी। दूध या लस्सी? दूध। ब्रेड या रोटी? रोटी। इनाम बट या तैयब रज़ावान? तैयब रज़ावान। बिनियामीन या अब्दुल्ला राजपूत? दोनों ही। दोनों अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है। अच्छा, फिलिंग द ब्लैंक्स हमारा अगला सेगमेंट है। रेसलिंग सिर्फ स्पोर्ट नहीं बल्कि डैश है। रेसलिंग सिर्फ स्पोर्ट नहीं, जिंदगी है। अच्छा, मैं जब गुस्सा होता हूँ तो डैश करता हूँ। मैं जब गुस्सा होता हूँ तो मैं सब्र करता हूँ। एक चीज़ जो मैं अपने घर वालों से छुपाता हूँ वो डैश है। अपनी प्रॉब्लम्स। मेरे लिए सबसे यादगार फाइट डैश वाली थी। मेरे लिए सबसे यादगार फाइट इंडिया में जो मैंने की थी प्रीतपाल पगवाड़े के साथ, वो मेरी यादगार। जीते थे कि हारे थे? मैं जीता था, और अच्छा। पाकिस्तान के लिए भगत सिंह का टाइटल जीत के पाकिस्तान। अच्छा जी, 40 साल बाद। वो रेसलिंग का सबसे डेंजरस मूवमेंट डैश है। रेसलिंग का सबसे डेंजरस मोमेंट पुट्ठी है। पुट्ठी क्या होता है? वो जो ऐसे बैक से पकड़ के और पीछे को इंजरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। हर ट्रेनिंग का एंड डैश से होता है। हर ट्रेनिंग का एंड और शुरुआत जो है ना वो पेन से ही होती है। पेन से? हाय। मेरे लिए सबसे ज्यादा टफ ओपोनेंट डैश है। वो इंडिया का लड़का था प्रीतपाल पगवाड़ा, क्योंकि एक अगले के मुल्क जाके और उसके शहर में उसकी धरती के ऊपर जाकर उसको हराना, तो वो मैं समझता हूँ वो सबसे जो है ना, उसने आपको टफ टाइम दिया। हाँ बिल्कुल। सबसे ज्यादा एनर्जी तब आती है जब क्राउड डैश करता है।
जब क्राउड शोर मचाता है। रेसलिंग मैच जीतने का असल सीक्रेट है डैश। रेसलिंग मैच जीतने के असल सिगरेट है तन्हाई में मेहनत। अच्छा। रिंग में घुसने से पहले मेरे ज़हन में सिर्फ डैश चीज़ चल रही होती है कि उसके भी 2 हाथ है और मेरे भी 2 हाथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की हुई है और मैं इससे जीतूंगा इंशाल्लाह। सबसे ज़्यादा इज्जत तब मिलती है जब मैं डैश करता हूँ। सबसे ज़्यादा इज्जत तब मिलती है जब मैं डैश करता हूँ, जब मैं अल्लाह की मखलूक के लिए काम करता हूँ। अल्लाह अकबर। अगर मुझे एक दिन के लिए टीचर बना दिया जाए तो मैं डैश क्लासेस लूँगा। अगर मुझे एक दिन के लिए टीचर बना दिया जाए तो मैं ये जो बच्चे ये जो मास्टरबेशन करते हैं और पॉर्न वीडियोस देखें इसके ऊपर काम करूँगा और इनको जो है ना राय रास्ते पे लेके ठीक है। अगर मुझे एक बुक लिखने का मौका मिले तो उसका टाइटल डैश होगा। पहलवानी। अल्लाह अकबर। एक ऐसी चीज़ जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। मेरी अम्मी जान की दुआएं मोटिवेशन देती हैं आपको। मेरा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट डैश पर होता है। मेरा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट टाइम ही नहीं होता जो वेस्ट हो। कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, सारा यूटिलाइज होता है। मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्स डैश है। मेरा सबसे पसंदीदा शख्स मेरा उस्ताद है। क्या नाम है उनका? गोगा पहलवान पुत्र शाही। शाइएगा। सर बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट का। उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा। कुछ बड़ा हमने भी बड़ा कुछ सीखा है, ऑडियंस ने भी जाहिर सी बात है बड़ा कुछ सीखा है। जाते जाते कुछ अल्फाज, कुछ मोटिवेशनल अल्फाज ऑडियंस के लिए। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जो है ये एक चलती हुई गाड़ी का नाम है, ये किसी टाइम भी रुक सकती है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने वालिदैन के पास बैठा करें, जितना हो सके उनके साथ सिला रहमी करें, उनसे प्यार करें, उनकी जो है उनको पहचाने कि हमारे वालिदैन है, बचपन में किस तरह उन्होंने हमें पाला है, किस मुसीबतों से पाला है, खुद नहीं खाया, बच्चों को खिलाया, खुद धूप में रही हैं, बच्चों को छाँव में किया है और हमें माशरे में इस काबिल बनाया है कि दुनिया हमें रोल मॉडल समझती है। तो मैं समझता हूँ कि अपने वालिदैन से प्यार करें। अगर दुनियावी और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का दीदार चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, तो अपने वालिदैन से प्यार करें, गरीबों का ख्याल करें, अपने माशरे में नीचे तबका लोगों को देखें और उनको अपने जैसा समझें, ना कि उनको कीड़ा मकोड़ा समझा जाए। अक्सर लोग अपने से नीचे तबका लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और उनको कीड़ा मकोड़ों की तरह रोक के चले जाते हैं। इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंसान की कीमत जो है, उनकी जान की कीमत बहुत कीमती है। यही अवेयरनेस दें बच्चों को। पढ़ाई करें सच्चे दिल के साथ, जॉब करें अच्छी नीयत के साथ, कोई भी काम करें, स्पोर्ट्स करें तो नीयत साफ़ रख के करें। जिसकी नीयत साफ़ है उसकी मंजिल आसान है। जिसकी नीयत में फतूर है वो कुछ भी नहीं कर सकता। हीरे जवाहरात भी खाएंगे तो वो गंदगी बन जाएगी और अगर मिट्टी भी खाएंगे तो वो सोना बन जाएगा। नेक नीति शुरू से लेके आखिरत तक। बच्चा खाली हाथ आता है और खाली हाथ उसने कब्र में जाना होता है, लेके कुछ नहीं साथ जाना सिवाय अपने ईमान नामे के। हमें चाहिए मोहब्बत बांटे, प्यार बांटे, जितना हो सकता है किसी के दुख में उसके साथ खड़े होके उसके दुख को जो है कम किया जाए। बहुत शुक्रिया भाई आपका आने का। नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में एक और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।